नमस्कार, बिफोर न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र फोर। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रदेश भर के अंदर दूसरे चरण के तहत होने वाले पंचायती राज चुनाव की जो तैयारियां हैं वो अपने अंतिम चरण में जो है वो पहुंच चुकी हैं। यहां पर आपको बता दें कि जिला परिषद और ब्लॉक समिति के लिए जो मतदान होना था वो कल यानी कि 9 तारीख को जो है वो पूरा हो चुका है। और सरपंच और मेंबर के लिए जो मतदान होना है यानी कि चुनाव होना है वो आने वाली 12 तारीख को जो है होना है। ऐसे में उम्मीदवारों के पास प्रचार के लिए जो है वो आज का आखिरी दिन है। 5 बजे जो है वो चुनाव प्रचार जो है वो थम जाएगा। तो ऐसे में बिफोर न्यूज की टीम जो है गांव गांव जाकर के सरपंच उम्मीदवारों ने गांव के लिए क्या योजनाएं बनाई है, क्या नीतियां बनाई है, उन सब को आपके सामने लेकर के आने का काम जो है वो कर रहा है। इसी कड़ी में बिफोर न्यूज की टीम जो है आज पहुंची है गरोंडा उपमंडल के गांव कैमला में। कैमला से सरपंच पद के उम्मीदवार हमारे साथ मौजूद हैं, मास्टर रघबीर सिंह जी। इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ प्रमुख मुद्दे और क्या कुछ रणनीति उन्होंने चुनाव को लेकर के बनाई है। तो सीधे चलते हैं मास्टर जी के पास, इन्हीं से जानते हैं। मास्टर जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी मास्टर जी, आज जो है चुनाव प्रचार थम जाएगा, तो ऐसे में मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है गांव वालों को बताइए क्या आपका चुनाव चिन्ह है। मेरा जो चुनाव चिन्ह है वो अनाज बरसाता हुआ किसान है। जी और ये मेरा बड़ा भाग्य है कि जी मुझे ऐसा निशान मिला, क्योंकि मैं खुद भी किसान पुत्र हूँ जी और बड़ा अच्छा निशान मुझे मिला है। जी तो ये निशान है मेरा जी। जी। तो मास्टर रघबीर सिंह जो कैमला से सरपंच पद के उम्मीदवार है, उनका जो चुनाव चिन्ह है वो अनाज बरसाता जो है वो किसान है। और उनको इस बात के लिए गर्व है कि वो खुद एक किसान पुत्र है। ऐसे में अनाज बरसाता किसान उनके लिए कहीं ना कहीं गर्व का जो है वो विषय है। आप शुरू में जो है एक चाणक्य की भूमिका में रहे हैं। राष्ट्र निर्माण में आपकी एक विशेष भूमिका रही है, बच्चों को आपने पढ़ाया है, भाग्य विधाता हैं आप। तो ऐसे में अचानक राजनीति में इसके पीछे क्या कुछ उद्देश्य आपका है। देखिए, ये आपका प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। जी 30 साल तक मैंने राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दिया, क्योंकि मैं 30 साल एक शिक्षक के रूप में जी मैंने कार्य किया है। जी और अब मेरा राजनीति में जो आने का जो उद्देश्य है जी वो है सेवा करना, क्योंकि राजनीति एक सेवा का माध्यम है जी जिसमें हम बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि यदि हमें कोई ऐसा पद मिलता है तो उस पद के जरिए हम राजनीति में आने से एक अच्छा कार्य कर सकते हैं, यानी एक सेवा का माध्यम है। इसलिए जी मैं सेवा करना चाहता हूँ गाँव की, क्योंकि मेरा ये वैसे भी मेरी उम्र जो है वो 65 साल हो गई है। अब जी। ये मैं वैसे भी अंतिम दौर में हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं किसी तरह से गाँव की सेवा करूँ। यानी उम्र के इस पड़ाव में जो है गांव की सेवा का आप जो है मन बना चुके हैं। जी, जी हाँ। मास्टर जी, तो अब आप मैदान में हैं और आप लोगों से वोटों की अपील के लिए लोगों के बीच जा रहे हैं। कैसा रिस्पॉन्स लोगों का, कैसा प्यार आपको मिल रहा है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स लोगों की तरफ से मिल रहा है, जी क्योंकि एक तो मैं थोड़ा अपना थोड़ा क्या विधायक जी के साथ हूँ। जी विधायक जी के साथ मिलकर हमने 20-25 साल से हमने इकट्ठा काम किया है। जी और मैं एक कलाकार भी रहा हूँ जी गांव में। जी 20-22 साल मैं रामलीला का कलाकार रहा हूँ। जी और मैं वैसे भी गांव में बहुत पॉपुलर हूँ, जी क्योंकि एक कलाकार जो है वो जी पॉपुलरिटी तो हासिल कर ही लेता है। जी 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 तो इसका भी मुझे काफ़ी लाभ मिल रहा है। जी। तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने सुना कि मास्टर जी की जो एक अपने पुराने समय के साथ जो रामलीला के अंदर जो भूमिका जो निभाई थी, उसका भी बड़ा लाभ जो है यहाँ पर जो है मिलता मास्टर जी को दिखाई दे रहा है। मास्टर जी, आपके साथ साथ मैदान में दूसरे उम्मीदवार भी होंगे। ऐसे में आपका मुख्य मुकाबला जो है वो किसके साथ रहने वाला है। मुख्य मुकाबला किसी के साथ नहीं है मेरा, एक तरफा मुकाबला है। गाम राम मन बना चुका है। गाँव राव बिल्कुल मन बना चुका है। आज मैंने जो है
काफ़ी लंबा जुलूस आप समय पर नहीं पहुँचे जी तो वो जुलूस आपको दिखाते हैं। जी। आप उसमें ऐसा तो नहीं कि परिवार परिवार के लोग हो, गांव में से कोई ना हो? नहीं, 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 उसमें सारी 36 बिरादरी के लोग थे और जी मैं समझता हूँ जितना लंबा जुलूस आज था जी। बड़ी-बड़ी जो जनसभाएँ हैं उनमें भी नहीं होता। इसलिए यानी कि आपको आशीर्वाद देने के लिए पूरा गांव जो था आज आपके समर्थन में खड़ा है। हाँ, पूरी की पूरी 36 बिरादरी का समर्थन मुझे हासिल है, जी इसमें कोई दो राय नहीं। जी। ऐसा आपने क्या किया है, कुछ ऐसा मतलब सरपंच बनने से पहले तो लोग वादे करते ही हैं, लेकिन कुछ तो आपने किया होगा जो इतना प्यार आशीर्वाद आपको मिल रहा है? देखिए मैंने अभी जब मैं रिटायर हुआ जी तो 7-8 साल से जो भी जिसकी समस्याएँ थी, जी जो भी कार्य थे, जी। वो मैंने जितनी भी मुझसे कोशिश हो बहुत सकी अच्छी। जी तो मैंने उन कार्यों को निपटाया है जी। और विधायक जी से मिलकर के काम करवाए हैं। जिस कारण जो है लोगों का खुला समर्थन आपके साथ है। जी, जी हाँ, जी हाँ। तो क्या कुछ प्रमुख मुद्दे लेकर के आप लोगों के बीच जो है जा रहे हैं? बिल्कुल सही पूछा आपने। जी मुद्दा तो सदा विकास का रहेगा। जी हमारे गाँव में एक तो बड़ी निकासी की बड़ी समस्या है जी और जहाँ तक बात ये 3 जोहड़ हैं हमारे गाँव में जी और मुख्यमंत्री जी पीछे आए भी थे जी और उन्होंने घोषणा भी की थी कि ये जो तीनों जो जोड़ हैं जी उनका सौंदर्यीकरण किया जाएगा। जी तो उस बारे में जो है मुझे मौका मिलता है तो जी मैं विधायक जी से मिल कर के और मेरी प्राथमिकता रहेगी कि जी इन तीनों जोड़ों की जो समस्या है वो दूर की जाए। एक समस्या और है हॉस्पिटल की। जी जो हमारे गाँव का हॉस्पिटल है जी वो नीचे जा चुका है। जी। तो फिर ऐसे में आपने क्या योजना बना रखी है इनके लिए? हाँ, मैंने योजना बना रखी है जी कि उस अस्पताल को उसका नवीनीकरण जी करेंगे और जो स्वच्छता अभियान को ज़ोर-शोर से चलाया जाएगा जी और जितने जो कर्मचारी हैं, जी जो सफाई कर्मचारी हैं जी। उनकी तादाद बढ़ाई जाएगी। इससे एक तो फ़ायदा होगा ही, गाँव की सफाई सफाई होगी ना? जल्दी हो जाएगी जी और कुछ लोगों को रोज़गार भी मिल जाएगा सफाई कर्मचारियों को। जी। तो ऐसा मेरा तो बहुत अच्छी बात जी जो है मास्टर जी के द्वारा वो रखी गई है कि सबसे पहली प्राथमिकता जो रहेगी उनकी, जैसा कि भारत सरकार का भी एक अभियान है स्वच्छ भारत अभियान, उसी के अनुरूप जो है गांव की सफाई करना उनकी प्राथमिकता रहेगी और सफाई कर्मचारियों की जो संख्या है वो बढ़ाई जाएगी, जिससे जो मौजूदा सफाई कर्मचारी है उन पे वर्कलोड जो है, काम का दबाव जो है वो भी कम होगा और गांव में सफाई व्यवस्था सुचारू ढंग से जो है वो आने वाले दिनों में देखी जा सकती है। तो और क्या कुछ प्रमुख मुद्दे रहेंगे, क्या कुछ योजना आपने बना रखी है? विशेषकर आपसे मैं बात करूंगा शिक्षा की, क्योंकि आप लंबे समय से शिक्षा क्षेत्र से जुड़े रहे हैं, एक लंबा अनुभव आपके पास है, एक लंबा विजन आपके पास है। तो ऐसे में आपकी क्या योजना है शिक्षा के संबंध में? शिक्षा के संबंध में एक तो मेरी जो योजना है वो सबसे पहले मैं एक यहाँ लाइब्रेरी बनाऊंगा जी क्योंकि लाइब्रेरी में जो पुस्तकें रखी जाएंगी जी और बच्चों को जो है वो इसके लिए घरोंडा नहीं जाना पड़ेगा जी और क्योंकि आज आप समझते हैं देखते हैं कि भाई आज कंपटीशन का दौर दौर है जी और कंपटीशन में बच्चों को पढ़ाई की व्यवस्था लाइब्रेरी के साथ बहुत बढ़िया जी की जाएगी जी और जहाँ तक दूसरी बात है बच्चों को जो फिजिकल है जी फिजिकल के लिए हमारे गांव में वैसे व्यायामशाला बनी हुई है जी लेकिन अभी वो आधी अधूरी है जी उसको पूरा कराया जाएगा स्टेडियम की देखेंगे कि जगह मिली तो स्टेडियम भी जगह का प्रयास किया जाएगा फिलहाल जगह की थोड़ी समस्या थी जी इसलिए स्टेडियम नहीं बन सका तो मेरा प्रयास रहेगा कि यदि जगह उपलब्ध होगी जी तो स्टेडियम का निर्माण भी कराया जाएगा जी और जहाँ तक लड़कियों का है जी अब लड़कियों के लिए मैं मेरी योजना है कि जी लड़कियों का अलग से कोई ऐसा सेंटर जो है जी वो कोचिंग सेंटर जी गांव की तरफ से या देखिए सरकार के पास कोई धन की कमी नहीं होती तो जी सरकार से मेरी इच्छा रहेगी मेरी मेरी जो है वो प्रयास रहेगा जी कि भाई लड़कियों के लिए एक अलग से जो है वो कोचिंग सेंटर गांव में ही होना चाहिए बनवाया जाए। जी। तो बहुत अच्छी जो है वो बात मास्टर जी के द्वारा रखी गई है कि प्रतियोगिता के इस दौर में लाइब्रेरी की जो आवश्यकता है वो महसूस की जाती है।
ऐसे में एक लाइब्रेरी का निर्माण करवाया जाएगा और खासकर गांव की बेटियों के लिए, लड़कियों के लिए एक कोचिंग सेंटर का प्रावधान भी गांव के अंदर ही सरकार के सहयोग से जो है वो करवाया जाएगा। और क्या कुछ करने की आपकी योजना है, प्लानिंग है? क्या घोषणा जो आज गांव वालों को इस चैनल के माध्यम से करना चाहोगे? बस इस चैनल के माध्यम से घोषणा तो मैंने कर दी, बस इस चैनल के माध्यम से एक अपील जरूर हाथ जोड़कर करूँगा कि आने वाली 12 तारीख को यानी परसों मुझे भारी मतों से विजयी बनाए। बाकी रही कहीं जो कसर है वो सारी की सारी मैं दूर करूँगा। ये करोगे भी या सिर्फ वायदे वायदे कर दिए बड़े नेताओं की तरह? बिल्कुल ठीक प्रतिबद्ध रहोगे आप? बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं ज़्यादा वादे इसलिए नहीं कर रहा कि कहीं ये वादे जो है वो पूरे ना कर सकूं, लेकिन जितने वादे मैं अब कर रहा हूँ मेरी कोशिश नहीं होगी, बल्कि मैं इनको अपने पूरे कार्यकाल में, मैं ये नहीं कहता कि 1 महीने में कर दूंगा, मैं अपने पूरे कार्यकाल में 100% इनको पूरे करूँगा। जी, तो मास्टर रघुवीर जी के द्वारा एक बात जो है वो साफ तौर पर रखी गई है कि मैं सिर्फ वायदे वो कर रहा हूं जिनको पूरा कर सकता हूं, और ना सिर्फ मैं इस बात का आश्वासन देना चाहता कि बनते ही मैं 1 महीने के अंदर या 1 माह के अंदर उनको पूरा करूंगा, बल्कि ये वादा मैं जरूर करता हूं कि अपने कार्यकाल के दौरान जितने वादे मैं कर रहा हूं उनको पूरा करने के लिए मैं प्रतिबद्ध रहूंगा। मास्टर जी, गांव के अंदर एक समस्या देखी गई है कि लोग छोटी छोटी बातों को लेकर के थाने तक पहुंच जाते हैं, जिससे गांव के लोगों के पैसे का भी, समय का भी और समाज के अंदर तनाव जो है वो भी खराब होता है। इसके पीछे आपने कोई योजना बनाई है कि जिससे गांव का सामाजिक भाईचारा जो एज इट इज बना रहे? अच्छा है ये बात, ये आमतौर पर हर एक गाँव में समस्या है ये। जी मेरा प्रयास रहेगा जी कि जो असल में तो हम इतना भाईचारा कायम करेंगे जी कि विवाद का सवाल ही पैदा नहीं होगा। जी फिर भी बड़ा गांव है, कोई ना कोई यदि विवाद होगा तो मेरी कोशिश रहेगी कि भाईचारा के आधार कि भाईचारा के आधार पर यही जो है उसका फैसला करेंगे, और कोई भी जो है वो थाने तक नहीं जाने देंगे किसी को। जी, तो बहुत अच्छी बात जो है निकल करके आई है कि थाने तक जो है किसी भी मामले को जो है वो नहीं जाने दिया जाएगा, बल्कि गांव में भाईचारा कायम करते हुए यहीं पर लोगों के बीच बैठ करके लोगों के मन मुटाव को दूर करके झगड़े का निपटारा जो है यहीं पर किया जाएगा। जी, तो मास्टर जी, एक और देहात के अंदर समस्या है कि जैसे अब सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है, आने वाले दिनों में धुंध जो है वो पड़नी शुरू हो जाएगी, तो गांव के अंदर पशुओं की चोरी बहुत होती है। उसके लिए कोई योजना आपने बनाई है क्या? देखिए उसके लिए ये योजना है जी कि सारे गांव में जो है मेरी योजना है कि मैं सीसीटीवी जो कैमरे हैं जी वो लगवाने का जो है मेरा प्रस्ताव है, जी और ये मेरे ख्याल में चोरी रोकने में बड़ा कारगर कदम साबित होगा। जी बाकी प्रकृति है, धुंध भी आएगी, सर्दी जी भी होगी, ये जी तो जी एक जी ये तो एक स्वाभाविक। प्रोसीडिंग है एक। जी, तो बहुत अच्छी जो बात है वो ये है कि जैसे जैसे समय बदल रहा है उसके साथ साथ तकनीकें भी जो हैं वो बढ़ रही हैं। तो मास्टर जी ये साफ तौर पर ये बताया है कि जैसे ही गांव यदि आशीर्वाद देता है तो गांव के अंदर पूरे के पूरे गांव, गली गली, चौक चौराहे को सीसीटीवी कैमरे से जो है वो लैस किया जाएगा। महिलाओं के लिए क्या कुछ, क्योंकि महिलाएं समाज का एक मुख्य हिस्सा है, सरकार के द्वारा भी बराबरी का दर्जा देते हुए इसी पंचायत चुनाव में 50% आरक्षण का प्रावधान जो है वो किया है। ऐसे में महिलाओं के लिए, गांव की बहन बेटियों के लिए क्या घोषणा जो है आज करना चाहोगे? महिलाओं के लिए एक विशेष तौर पे कार्य किया जाएगा। जैसे यहाँ महिला समूह हैं, जी उनको रोजगार जो है घर पर ही मिले, जी ऐसी सरकार की कई योजनाएं हैं। जी तो उन योजनाओं के अनुसार जी महिलाओं को रोजगार दिया जाएगा जी ताकि वो अपने आप जो है वो स्वावलंबी हो सके। ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। जी, तो महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए किसी भी प्रकार की यदि जरूरत पड़ी तो मास्टर जी उसमें भी पीछे नहीं हटेंगे।
गांव में अक्सर ये दिक्कत आती है कि लोग जो हैं लड़कों की पढ़ाई पर जो है पैसा वो ज्यादा खर्च करते हैं, लड़कियों पर कम। उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण ये भी माना जाता है कि लड़कियां जो है गांव से दूर दराज किसी शहर में पढ़ने के लिए जाती है, परिवहन की व्यवस्था ना हो पाने के कारण लड़कियां या लड़कियों के परिवार वाले लड़की के मामले में असुरक्षित जो है वो महसूस करते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए या कोई परिवहन आदि की कोई व्यवस्था आप करना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक परिवहन की बात है, जी। यहाँ तो कम से कम 20-25 साल से परिवहन की जो है वो बस रोज़ाना आती है। यहाँ इस गांव में ऐसी कोई समस्या नहीं है। जी। बाकी रही बात, आपने पूछा कि भाई लड़कियों को भेजने में थोड़ा सा संकोच असुरक्षित, करते हाँ जी, हैं। हाँ जी। देखिए, ये बात जो है वो कोई 10-15-20 साल पहले की बात थी। जी। अब कोई ऐसी बात नहीं है। आपके गांव में ऐसा नहीं है? ऐसा नहीं है, बल्कि जी। लड़कियां जो है वो लड़कों को पछाड़ रही हैं पढ़ाई में, जी। हर कंपटीशन में। अब जी। मेरे गांव से कम 3-4 तो लड़कियां पुलिस में भर्ती हुई हैं। जी। ये जो पीछे जो क्लर्क लगे थे उनमें लगी हैं। जी। तो ऐसा अब कोई ऐसी धारणा नहीं रही है कि लड़की बाहर जाएगी तो आफत आ जाएगी, कोई ऐसी बात है। जो जी। अभिभावक हैं वो जी। बड़े जागरूक हो चुके हैं जी। और अपनी बच्चियों को खूब पढ़ाते हैं, लड़कियों को खूब पढ़ाते हैं, और यहाँ आने जाने का कोई भी दिक्कत नहीं है। तो गांव कैमला जो है वो उस धारणा से जो है वो निकल चुका है कि बेटियों की परवरिश पर या शिक्षा पर जो है ध्यान कम दे। अब कैमला के अंदर ऐसी धारणा जो है वो नहीं है। यदि गांव आपको मौका दे देता है मास्टर जी, ऐसे में सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी? सबसे पहली सौगात गांव वालों को क्या दोगे? सबसे पहली सौगात जी। मेरी यही रहेगी। जी। मैंने पहले भी आपको बताया जी। कि जो जो तीनों जोड़ हैं जी। उनको मैं बड़ी गंभीरता से जी। लेकर के इनकी सफाई करवाऊंगा। जी। और यहाँ जो भी योजनाएं, जो भी पिछली जो पंचायत ने जो रेजुलेशन भेजे हैं, जी। भाई इनमें क्या क्या होना चाहिए, जी। वो सारी कराऊंगा। उनको कंटिन्यू हाँ, रखोगे? सबसे पहले मेरी प्राथमिकता ये रहेगी। जी। तो आप देख सकते हैं कि मास्टर जी के साथ चर्चा के दौरान जो मास्टर जी की जो सोच है वो कहीं ना कहीं सफाई के इर्द गिर्द जो है वो घूमती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि गांव कैमला जो है अक्सर अपनी सफाई और निकासी को लेकर के चर्चाओं में बना रहता है, जिसके कारण जो है गांव में बीमारियों का जो अंबार है वो लगा हुआ है। और इससे निपटने के लिए सबसे पहली प्राथमिकता जो है मास्टर जी साफ सफाई पर रखेंगे। अंत में मास्टर जी सबसे सभी लोगों से क्या अपील जो है आप करना चाहोगे? बस मेरी यही अपील है जी। कि भाई 12 तारीख को जी। मैं जो अनाज बरसाता हुआ किसान का मेरा निशान है, जी। और ये जो मशीन की जो 7वें नंबर पर निशान है ये, जी। तो 7वें नंबर का बटन दबाइए और मुझे विजयी बनाइए। मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। जी। तो बहुत बड़ी बात जो है वो बताई है। अपील के दौरान बताया है कि मेरा जो चुनाव चिन्ह है वो 7वें नंबर पर अनाज बरसाता किसान है। आने वाली 12 तारीख को उसके सामने का बटन दबाकर भारी मतों से मुझे विजयी बनाए। और इसके लिए एक बड़ा अच्छा जो है वो मेरे को लगा कि इसके लिए मैं सदा गांव वासियों का आभारी रहूंगा, ऋणी रहूंगा। तो साथियों, आगे के लिए बने रहे बिफोर न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।